हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन दुखद व्यथा भी है कि इस राष्ट्रभाषा को किसी ने अभी तक वो मान्यता ही नहीं दी है। वर्णमाला की सबसे पहली भाषा है हिंदी, जिसे हम गर्व के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में सम्मिलित करना चाहते हैं, जिसके लिए यह पहल चल रही है और हम गौरवान्वित है कि हम सभी हिंदी भाषी हैं। साथ ही इस राष्ट्रभाषा की सबसे बड़ी दुखद व्यथा ये है कि इसका तिरस्कार किया जा रहा है। तिरस्कार के साथ साथ इसे सराहनीय भी नहीं सोचा जाता है। हिंदी को बड़े अमोघ और विध्वंसता के साथ देखा जा रहा है। कहते हैं तुम हिंदी बोलने वाले हो, गांव से आए हो, गांव से ही आज शहर बना है, फिर भी हम गांव वाले हैं, गंवार कहलाते हैं। मैं खुद को गंवार कहलाने के लिए सक्षम हूँ। मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ इस बात को लेके। आनंद विभोर होने की जगह हम दुखद महसूस करते हैं। हिंदी वो भाषा है जिसे लेके हम परिचर्चा नहीं करना चाहते। हम कहते हैं क्या ही होगा हिंदी पढ़ के, बनना तो चपरासी ही है। लेकिन जब कोई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा निकलता है तो उसे गैजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। क्यों? हिंदी भाषी होने का कोई गर्व नहीं होना चाहिए क्या हमें? मेरी खुद की स्नातकोत्तर हिंदी माध्यम से है, मैं इसके लिए गर्व महसूस करती हूँ। और आज जो ये पहल चल रही है हिंदी भाषा को लेके पूरे भारत में, मैं इसके साथ समर्थन भी करती हूँ और इस भाषा को लेके आगे चलना भी चाहती हूँ। इसी पे आज की मेरी रचना है जयकार हिंदी का। संस्कृत से जन्मी है हिंदी, बिंदी का पहला अक्षर है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी, लेखन की दोनों वाणी है हिंदी, गौरवान्वित करती है हिंदी, मेरी प्यारी वाणी है हिंदी, उच्च संस्कार है हिंदी, सतमार्ग पर जाती है हिंदी और मिलकर सौरव गाथा गाती है ये हिंदी। हमारी संस्कृति की पहचान है हिंदी, आदर और मान है हिंदी, एक उत्कृष्ट एहसास है हिंदी। जयकार करो इस हिंदी का, हम गौरवान्वित है कि संस्कृत से जन्मी है हमारी हिंदी। और जब हिंदी की बात चल ही रही है तो हिंदी भाषा के कुछ बड़े बड़े दिग्गज, जैसे कि मेरे प्रिय लेखक हैं, अगर उन दिग्गजों की रचना को मैं शामिल ना करूं तो हिंदी भाषा उल्लेखनीय नहीं होगी। और उसी में दूसरा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हिंदी दिवस पर भाल का श्रृंगार। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी, छुट्टी के साथ घोल में माँ का मिलन है हिंदी, स्वर फूट पड़ रहा है वो मल्हार है हिंदी, तुलसी और कबीर सुर और ओह है हिंदी, रसखान के लिए ब्रह्मा का कमांड है हिंदी, कमंडल से बह रही धारा है हिंदी, सिद्धांतों के बाद से हो गया है सवारा ये हिंदी, कश्ती फंगेसी जब कभी तूफ़ानी भंवर में, कश्ती फंगेसी जब कभी तूफ़ानी भंवर में, उस दिन करेगी ये पार ये हिंदी। वो पतवार है हिंदी, माना कि रख दिया है संविधान में अलग, मगर पन्नों के बीज में आज भी तार तार है हिंदी, सुनकर तेरी आह व्योम का धराधर रहा, वक्त आने पर संगम गाएगी ये हिंदी, जयकार है हिंदी। दूसरी रचना है गिरिजा कुमार माथुर जी की, मधुर है मेरी हिंदी। एक डोर में सबको पिरो के रखती है मोतियों की माला की तरह, इतनी मधुर है मेरी हिंदी। वह हिंदी है, वो भाषा है जो संगी बहन मानती है, यह वो हिंदी है। भरी पूरी है और सभी को बोलियों में यही अपनी कामना बतलाती है, गहरी हो पहचान आपसी यह साधना है हिंदी, 100 विदेशियों से रह न पाए रानी, यह भवानी की है वो हिंदी। तत्सम तद्भव देशी विदेशी सब रंगों की वाणी है हिंदी, अपनाती है सबको अपने आलिंगन में, जैसे आप बोलना चाहे वह मधुर भाषा है ये हिंदी, मधुर है मेरी ये प्यारी हिंदी।
इसी के साथ हिंदी से हटके मेरी आज की तीसरी रचना है, जिसका नाम है सात मखाने। ये एक लघु प्रेम कथा है। इसकी शुरुआत होती है सन 1988। दो प्रेमी जोड़े थे, एक थे गिरीश रेड्डी और दूसरी इसकी जो भूमिका निभा रही है उसमें थी दूसरी जोड़ा, वो उनका नाम था प्रेमानंदा स्वामी। तो गिरीश अपनी भतीजी को लेकर उसे उसके हॉस्टल तक पहुंचाने जा रहा था। उस समय उसे एक कॉल आता है उसकी भतीजी को, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे गंतव्य स्थल तक पहुंच जाऊंगी, बस मुझे 10 मिनट और लगेंगे। इतना कह के वो सहम सी गई और कहा, ओफो चाचा, मुझे छोड़ के जा रही है मेरी प्यारी सखी। अब मैं कैसे रह पाऊंगी इस शहर में उसके बिना। आपको तो पता है ना कि जब मैं कक्षा 2 में थी तब से आज तक हम एक सहेली बने हुए थे। आज वो अपनी विदेश में यात्रा के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने जा रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं कैसे जीऊँगी। उसके चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि हर किसी को एक ना एक दिन जाना पड़ता है, इस बात का गम क्यों। तो उसने कहा कि क्यों आपको किसी के खोने का गम नहीं है। हाँ गम तो है, लेकिन साथ साथ उन्नति के पथ पे आगे जाना है, इसका भी एक सरोकार है। तो जब आप उन्नति के पथ पे जाना चाहेंगे, कभी ना कभी अपनों को छोड़ के जाना ही पड़ता है। इस अपनेपन को हम बहुत गंगीन अलविदा के साथ विदा करते हैं, लेकिन ये भाग्य का विधि विधान है कि हमें छोड़ना ही पड़ेगा हर किसी को। तब उसके चाचा ने कहा कि हाँ, मैंने भी अपनों को त्यागा है। बात उस समय की है जब मेरी पहली पोस्टिंग हुआ करती थी तिरुवनंतपुरम में। वहाँ पोस्टिंग के तहत मैं एक फैमिली से मिला जो कि मेरे जूनियर थे। उस जूनियर फैमिली ने ही एक पीजी सा बना रखा था, वहाँ मैंने अपना स्थान लिया और वहीं रहने लगा और अपने कार्यस्थल में मग्न हो गया। वहीं पे मेरा परिचय हुआ तुम्हारी चाची से, जिसका नाम प्रेमानंदा स्वामी था। वो अति भाग्यशाली लड़की थी अपने घर वालों की। उसने मुझे जीवन का मतलब समझाया और ये भी समझाया कि किसी के जाने के बाद कुछ रुका नहीं रहता, हर कुछ चलता रहता है, यहाँ तक कि सांसें भी चलती हैं अंतिम दिन तक। उस वक्त मैं उन दिनों बहुत मनचला सा था। मैं जैसे ही पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे एक चाय का कप मिला और वो प्रेमानंदा ही मेरे रूम पे आई और आते हुए, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो मैंने कहा कि आपको भी परमिशन की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि हाँ, ये एक प्रिंसिपल कहलाता है किसी के रूम में आने से पहले नॉक करना। आने के बाद उसने वो प्याली थमाई और उसे पता नहीं कैसे पता चला कि मुझे अदरक वाली ही चाय चाहिए थी। दिन भर की थकान से टूट पड़ा मेरा बदन और वो चाय लेके मैं अपनी चुस्कियाँ लेता रहा। उसमें उसने बताया कि नहीं, मैं सिर्फ घर नहीं संभालती। मैंने उससे एक टुक आंखों से देखते हुए एकाएक प्रश्न किया कि तुम घर संभालती हो क्या, तुम बस अपने माता की ही हाथ बटाती हो क्या। तो उन्होंने कहा, नहीं जनाब, मैं एमए हूँ और मैं डबल एमए कर रही हूँ फ़िलॉसफ़ी में। मैं घर नहीं संभालती, कभी कभार घर आती हूँ तो घर के कार्यों में हाथ बटा देती हूँ। ऐसा कहते हुए शाम को वो मुझे एक गंतव्य स्थल पे ले गई, वहाँ का सबसे पुराना तिरुमलाई का मंदिर। और वहाँ की एक मान्यता है कि उस मंदिर में 108 परिक्रमा करने के बाद हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। और जब ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आप जीवन की हर सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने कहा, अगर कोई वो 108 की गिनती भूल जाए तो वहाँ के मंदिरों के सभी लोगों ने, पंडितों ने मिलके एक आयोजन कर रखा था कि अगर कोई गिनती भूल जाए तो उसका भी उपाय है, और वो उपाय है मखाने। आप अपने साथ 108 मखाने लेते आइए। एक एक परिक्रमा जैसे पूरा होगा, वो एक एक मखाने उस डाले में जाएंगे। इसी तरह से सारी परिक्रमा पूरी होती। उसने कहा, अरे वाह, मैंने तो ऐसा हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं सुना है, लेकिन तिरुवन में ये एक अलग अनुभव मुझे मिला। तो मैं अगर तुम्हें मांगूँ तो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष में ही हो सकता है। कृष्ण पक्ष के पहला जो रविवार होता है, उस रविवार में ऐसा करने से कार्य सिद्धि होती है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तब तक का वेट करूँगा।
उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम वो 108 मखाने मेरे लिए लेके आओ, तब मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। और अचानक वो दिन आया और वो इठलाती हुई घर पे आई और अचानक उसने घड़ी को देखा और कहा, माँ पिता कहाँ हैं? तो उसने कहा कि पिता तो शहर से दूर गए हुए हैं। माँ रेड्डी कहाँ हैं? तो वो तो पता नहीं, कहीं आनन फानन में निकल सा गया। और निकल गया तो कहाँ निकल गया ये बता के नहीं है, उसे समझ में आया। वो दौड़ते भागते सामने वाले एक किराने के दुकान पर जा पहुंची। चाचा आप कैसे हैं? आपने हमारे पीजी में रहने वाले रेड्डी साहब को देखा क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं उनको तो नहीं देखा बिटिया, तुम अगर शहर जाओगी तो मेरे लिए 2 बोरे मखाने भिजवा देना। ठीक है चाचा मैं चलती हूँ, बोलते हुए वो निकल गई। और मंदिर में जाके जब उसने देखा तब तक वह इंसान 101 परिक्रमा पूरी कर चुका था और उसके हाथ में बचे हुए थे 7 और मखाने। वो परिक्रमा पूरी करते करते उससे वार्तालाप करने लगा। उसने पूछा कि इतनी धूप में तुम छतरी भी नहीं लाए? उसने कहा, नहीं मैं छतरी तो नहीं लाया, बस तुम्हें पाने की चाह में मैंने सोचा कि क्यों देर करना, जो तुम्हें कल लेना चाहता हूँ मैं आज ही तुम्हें मांग लेता हूँ। ये कहते हुए वो परिक्रमा दोनों पूरी करने लगे और करते करते उनके वो 7 मखाने जो थे वो धीरे धीरे अपनी जेबों में रखने लगा। और फिर वो परिक्रमा पूरी हुई और अंततः वो जब घर लौटे तो फिर उसने पूछा, इन मखानों का मैं क्या करूं? तो फिर उसने बोला कि क्या तुमने गिने थे? उसने कहा, नहीं मैंने गिने तो नहीं थे। तुमने कितनी परिक्रमा पूरी की थी? तो उसने कहा, मैंने 101 पूरी की थी। मतलब ये ईश्वर का इशारा था कि 7 फेरे हमारे मंदिर में ही हो गई और वो 7 मखाने तुम्हारे जेब में रह गए। ठीक है, जिस दिन तुम ये जगह छोड़ के जाओगे ये मेरे माता पिता को दान कर देना। और एक दिन आया जब उसे विदेश दोबारा जाना पड़ा अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए। उसका लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम था, उसके बाद उसका जॉब लगने वाला था। वो चली गई और जाते हुए उसने कहा कि क्या तुम्हें बहुत दुख हो रहा है मेरे जाने का? ठीक है मैं एक फ़ोन ले लूँगी और फिर तुमसे बातें किया करूँगी। तब उसने कहा, नहीं नहीं तुम और समझ लो, जान लो चीज़ों को, पहले अपनी पढ़ाई को पूरी करो। मैं उन प्रेमियों में से नहीं हूँ जिन्हें तुम्हारे प्रेम बंधन में बांध के रखने की इच्छा है। मैं तुम्हें सिर्फ अपने बंधन में बांध के तब रखना चाहूँगा जब तुम उन्नति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहोगी। और अचानक खबर आती है कि उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और उसे जब हॉस्पिटल ले जाया गया वो बच ना पाई। और वो जब बच ना पाई तब पता चला कि वो उन दोनों माता पिता की अपनी बेटी नहीं थी, उनकी भतीजी थी। उसके माता पिता तो स्वर्गवासी हो चुके थे आर्मी की लड़ाई में। और तब उन लोगों ने कहा कि ये हमारी अपनी बेटी नहीं थी और इसीलिए उसने ये कहा था कि मेरे माता पिता मेरे प्रिय है। और आज वो अपने प्रिय इंसान के पास ही पहुंच गई। तब उस इंसान ने अपने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरे पास उसका दिया हुआ सिर्फ ये 7 मखाने हैं, जो उसने कहा था कि जब ये जगह छोड़ के जाओगे तब मेरे माता पिता को दान स्वरूप दे जाना। और इस तरह से उसने अपनी भतीजी को बताया कि हाँ, ज़िंदगी में हर किसी के जाने का दुख होता है, लेकिन सांसें निरंतर तो चलती ही रहती है। अगर कार्यस्थल पे पहुंचना है तो अपने पद पर अग्रसर रहने के लिए मोह का कभी ना कभी त्याग करना ही पड़ता है। इस तरह से था ये 7 मखानों का अनकही सी लघु कथा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।